अब प्रधानमंत्री जी को यह लगने लगा है कि मैं लोकसभा चुनाव हार रहा हूं। पूरे देश के अंदर बेरोजगारी और हमें सत्ता का लालच नहीं है। 49 दिन के बाद इस्तीफा दिया था। कोई अपनी चौकीदार की नौकरी से इस्तीफा नहीं देता। किसी ने मेरे से इस्तीफा मांगा नहीं था 49 दिन के बाद। मुझे लगता है दुनिया का पहला मुख्यमंत्री हूं जिसने अपनी मर्जी से 49 दिन के बाद इस्तीफा दे दिया था। इस्तीफा मैं अपने जूते की नोक पे लेके चलता हूं। मेरे को कोई मुख्यमंत्री की कुर्सी का लालच नहीं है। जहां एक तरफ लोकसभा चुनाव काफी नजदीक है, वहीं दूसरी ही तरफ देखा जा रहा है कि इन लोकसभा चुनाव के लिए सेमीफाइनल माने जा रहे हैं 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव। जी हां, इनमें नाम शामिल है मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम का। 3 दिसंबर को इन सभी राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजे सामने आएंगे और ऐसे में देखा जाए तो यहां पर ईडी सीबीआई की छापेमारी तमाम राजनीतिक दलों के नेताओं के ऊपर देखने को मिल रही है और सबसे ज्यादा यहां पर जो घिरे हुए हैं वो है सीएम अरविंद केजरीवाल। जी हां, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इन दिनों ईडी सीबीआई की छापेमारी के बीच फंसे हुए हैं और उनके तीनों ही दिग्गज नेता सत्येंद्र जैन, मनीष सिसोदिया और संजय सिंह पर मुश्किलें लगातार यहां पर गिरती हुई नजर आ रही हैं, क्योंकि यहां पर देखा जाए तो ईडी की छापेमारी के बीच अब सीएम केजरीवाल को भी समन भेजा जा चुका है और ऐसे में गिरफ्तारी की तलवार उन पर लटक रही है। तो वहीं सीएम अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे तक बात पहुंच चुकी है। तो ऐसे में उनका कहना है कि अब वह जेल से भी सरकार चला सकते हैं। तो क्या वाकई में वह जेल से सरकार चलाते हुए नजर आएंगे? क्या इतना आसान होगा कि वह जेल में रहकर भी मुख्यमंत्री के तौर पर सरकार यहाँ पर देखा जाए फैसले लेते हुए नजर आए और सरकार चलाते हुए देखे जाए? आज इसी मुद्दे पर एक बार फिर से हमारे इस खास प्रोग्राम में आपको कुछ जानकारी देने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। आज हमारे स्पेशल प्रोग्राम सियासी सच में यहाँ पर आपको बताने जा रहे हैं कि सीएम अरविंद केजरीवाल के लिए क्या वाकई में आसान होगा कि जब वह जेल पहुंच जाते हैं और जेल में रहकर वह यहाँ पर तमाम अहम फैसले लेते हुए देखे जाते हैं। इतिहास पर अगर रुख किया जाए तो यहाँ पर वो तमाम बातें निकलकर सामने आती हैं, क्योंकि अरविंद केजरीवाल से पहले बतौर मुख्यमंत्री कई ऐसे दिग्गज नेता हैं जिन्हें जेल की हवा तक खानी पड़ी है, लेकिन इसके बाद यहाँ पर वह कई सियासी फैसले लेते हुए भी देखे गए हैं, लेकिन जेल से बाहर आने के बाद। ऐसे में क्या अरविंद केजरीवाल के लिए भी ये आसान होगा? यही अहम सवाल उठ रहा है। तो सबसे पहले आपको एक खास रिपोर्ट दिखाते हैं और इस रिपोर्ट के जरिए आपको बताते हैं कि अरविंद केजरीवाल जब त्यागराज स्टेडियम में कार्यक्रम सम्मेलन का हिस्सा बने और उस दौरान उन्होंने साफ तौर पर कहा कि मैं अपने इस्तीफे को जूते की नोक पर रखता हूं। ये बातें उन्होंने साफ तौर पर कही और दूसरी ही तरफ देखा गया कि अरविंद केजरीवाल के भाषण से पहले तमाम कार्यकर्ताओं ने अपनी बात रखी। पार्षद, विधायक, उनका कहना साफ तौर पर यही रहा कि आपको मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा नहीं देना है। तो जरा सुनिए कि किस तरह से यहाँ पर जो आम आदमी पार्टी से जो सांसद है संदीप जी, उन्होंने किस तरह से अपनी बात रखी और कार्यकर्ताओं से जब उन्होंने एक एक करके सवाल पूछा तो कार्यकर्ता साफ तौर पर कहते हुए नजर आए कि चाहे कुछ भी हो जाए आपको इस्तीफा नहीं देना है। सुनिए जरा। जब रीजनल पार्टी का नेता जेल में जाएगा, चुनाव के पहले उनकी पार्टी के लिए कैंपेनिंग करने वाला कोई नहीं बचेगा और वहां पे बीजेपी स्वीप कर जाएगी चुनाव। तो केवल मेरा नहीं, इन्होंने मेरे को तो जेल में भेजने का प्लान कराई है कि केजरीवाल को जेल में भेज देते हैं। आम आदमी पार्टी चुनाव कैसे करेगी, केजरीवाल प्रचार कैसे करेगा? ममता बनर्जी को प्लान बना रखा है, ममता बनर्जी को जेल में भेज देते हैं, पश्चिम बंगाल में बीजेपी स्वीप कर जाएगी। तेजस्वी यादव को प्लान बना रखा है, तेजस्वी यादव को जेल भेज देते हैं, बिहार में स्वीप कर जाएंगे। हेमंत सोरेन को जेल भेजने का प्लान बना रखा है, हेमंत सोरेन को जेल भेज देते हैं, वहां पे स्वीप कर जाएंगे। अरे मोदी जी शर्म कर लो, ऐसे चुनाव जीतोगे आप? ऐसे चुनाव जीतोगे आप? एक बारी मैं उनको चैलेंज करता हूं, एक बार इन सबको जेल भेज के देखो, बीजेपी का पत्ता साफ ना हो जाए पूरे देश के अंदर। हम लोग जेल जाने से नहीं डरते। जेल हमारे लिए भूषण है। एक क्रांतिकारी के लिए जेल भूषण होती है। हम लोगों को जेल का कोई डर नहीं है। मैं जेल एक बारी 15 दिन रह के आया था। अंदर ठीक ठाक इंतजाम होता है। आप भी कभी जेल जाओ तो चिंता मत करना। अगर भगत सिंह इतने दिन जेल रह सकते हैं,
मनीष सिसोदिया 9 महीने जेल रह सकता है, सतिंदर जैन 1 साल जेल रह सकता है, तो मेरे को जाने में क्या दिक्कत है, मैं भी चला जाऊंगा, मेरे को जेल जाने का फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हमारे सामने प्रश्न है और हमें सत्ता का लालच नहीं है। 49 दिन के बाद इस्तीफा दिया था, कोई अपनी चौकीदार की नौकरी से इस्तीफा नहीं देता, किसी ने मेरे से इस्तीफा मांगा नहीं था 49 दिन के बाद। मुझे लगता है दुनिया का पहला मुख्यमंत्री हूं जिसने अपनी मर्जी से 49 दिन के बाद इस्तीफा दे दिया था। इस्तीफा मैं अपने जूते की नोक पे लेके चलता हूं, मेरे को कोई मुख्यमंत्री की कुर्सी का लालच नहीं है। लेकिन हमें यह देखना है इनका ये जो षड्यंत्र है, इस षड्यंत्र के अंदर अपने को नहीं फंसना। तो मुझे इस्तीफा देना चाहिए या मुझे जेल से सरकार चलानी चाहिए, इस बारे में मैं अलग अलग लोगों से सबसे चर्चा कर रहा हूं। इस बारे में मैंने अपने सारे विधायकों से भी चर्चा की थी, फिर सारे काउंसलर से चर्चा की, आज मैंने सारे वॉलंटियर्स के साथ चर्चा की है और अब आप लोगों की जिम्मेदारी लगा रहा हूं मैं। दिल्ली की जनता ने हमें बहुत प्यार दिया है, हम दिल्ली की जनता की मर्जी के बिना कुछ नहीं करेंगे। दो रास्ते, भाजपा ने जो षड्यंत्र बिछाया है उसको जवाब देने के दो रास्ते। सबसे पहला कि या तो हम इनके षड्यंत्र में फंस जाएं और इनके षड्यंत्र में फंसकर ये चाहते ये कि केजरीवाल जी को खत्म करना, ये चाहते हैं कि किसी भी तरीके से केजरीवाल त्याग पत्र दे दे, रिजाइन कर दे, ये सरकार को फिर धीरे धीरे खत्म करना चाहते हैं, पार्टी को खत्म करना चाहते हैं। तो इनके षड्यंत्र के उत्तर देने के दो ही रास्ते हैं। पहला रास्ता है कि इनके षड्यंत्र में फंस जाना, इनके षड्यंत्र में फंसकर इनके हिसाब से अगर ये जेल में डालते हैं तो रिजाइन कर देना, इससे तो इनकी जीत हो जाएगी, इससे तो इनका षड्यंत्र कामयाब हो जाएगा। तो आपको क्या लगता है कि इनके षड्यंत्र को कामयाब होने देना चाहिए? आपको क्या लगता है कि हमको रिजाइन करनी चाहिए? आपके पास दूसरा तरीका है, इनके षड्यंत्र और राजनीतिक जोड़ तोड़ का जवाब इनके तरीके से ही देना चाहिए, इनको इनके ही जाल में फंसाना चाहिए। जो दवाई इनको ये दूसरे को देते हैं वही दवाई इनको देनी चाहिए। गलत तो नहीं कह रहा मैं? इनके षड्यंत्र के दोनों जवाब हमारे पास है। आज हम क्या निर्णय लेते हैं, पार्टी क्या निर्णय लेती है, यह इसी बात पर निर्भर करेगा कि आने वाले समय में हम ऊपर जाएंगे या हम नीचे जाएंगे। आज हम सारा संगठन, सारे लोग, केजरीवाल सर ये चाहते हैं कि चाहे भारतीय जनता पार्टी जो मर्जी कर ले, जो मर्जी अन्याय कर ले, अगर वो आपको गिरफ्तार भी करते हैं तो आपको रिजाइन नहीं करना है। और ये कई बार आप भावुक हो जाते हैं, आप नैतिक मूल्यों का आह्वान करके आप ऊंचे निर्णय लेंगे, आप कहेंगे कि मैं जेल गया हूं तो मैं रिजाइन कर दूं। ये अधिकार अब आम आदमी पार्टी आपको नहीं दे रही है, अब ये हम तय करेंगे। ये कौन तय करेगा कि रिजाइन करना है? केजरीवाल जी को नहीं, संगठन तय करेगा, आप सारे तय करोगे। सर, आज की ये मीटिंग का मुख्य उद्देश्य, बहुत सारे हमारे साथी हैं वो आपसे बात करना चाह रहे थे, वो अपनी बात आप तक रखना चाह रहे थे। हम सारे और सारे लीडर तो बोलते ही रहते हैं। आज मैं, अगर आप अनुमति दें, तो अपने संगठन के और वॉलंटियर से कुछ लोगों से उनके प्रश्न ले सकता हूं। तो मैं चाहूंगा कि कुछ लोग जो यहां पर हैं वो हाथ उठाएंगे, जिनको जिनको मैं आइडेंटिफाई करते जाऊंगा, बताते जाऊंगा उस एरिया से, ऐसे लेफ्ट से राइट की तरफ चलते चलेंगे। आप अपनी बात को 2 मिनट में संक्षिप्त तरीके से रखिएगा, मेरा यही आपसे अनुरोध है। जिनके पास माइक है प्लीज यहां से माइक दीजिएगा, प्लीज गो अहेड। हेलो हेलो, नमस्कार। कुमार है, मैं जिला सचिव रोहिणी मुंडा। नमस्कार सर, मेरा नाम कृष्ण कुमार है।
मैं जिला सचिव रोहिणी से, मुंडका विधानसभा मेरा कार्य क्षेत्र, सुल्तानपुर माजरा मेरा रिहाइश क्षेत्र। सर, वैसे तो आपको कोई भी षड्यंत्र में नहीं फंसा सकता, क्योंकि आप एक पढ़े लिखे, एक समझदार इंसान हैं। अच्छे बुरे का आपसे ज़्यादा कोई ज्ञाता नहीं है। आज भाजपा आपके पीछे आपके अच्छे कामों के लिए लगी है। आज दिल्ली सरकार को, आम आदमी पार्टी को, केजरीवाल को आपके अच्छे कामों की वजह से जानता है। आज दिल्ली की जनता, देश और दुनिया आपके कामों की वजह से आम आदमी पार्टी और केजरीवाल को जानती है। बीजेपी चाहे कितने भी षड्यंत्र कर ले, लेकिन आपको रिजाइन नहीं करना है सर। पूरी पार्टी आपके साथ है और इस देश को चौथी पास राजा नहीं चाहिए, एक पढ़ा लिखा राजा चाहिए। इस देश को एक पढ़ा लिखा राजा चाहिए। चाहे कुछ भी हो जाए, आप रिजाइन नहीं करेंगे सर। ये हम सभी कार्यकर्ताओं की आपसे गुहार है। बहुत बहुत धन्यवाद। हम सब इनकी राय से सहमत है। क्या हम सारे सहमत हैं इनकी राय से? क्या केजरीवाल जी को रिजाइन करनी चाहिए? अगला प्रश्न ले लेते हैं वहां से। नमस्कार अरविंद सर और मंच पे उपस्थित हमारे सारे शीर्ष नेताओं को मेरा नमस्कार। सभी भाई बहनों को मेरा नमस्कार। सर, मैं बहुत गर्वान्वित महसूस करती हूँ कि मैं आम आदमी पार्टी की कार्यकर्ता हूँ। मेरा नाम मीनाक्षी शर्मा है। मैं लक्ष्मी नगर विधानसभा से हूँ और यूथ विंग के अंदर दिल्ली प्रदेश में जॉइंट सेक्रेटरी हूँ। सर, जब मैंने आम आदमी पार्टी ज्वाइन करी एज ए कार्यकर्ता, तब से लेकर आज तक मैंने ये देखा, जब हम जनता के बीच में जाते हैं तो लोग हमें बहुत सम्मान से देखते हैं और हमारी पार्टी की बहुत तारीफ करते हैं, क्योंकि ये आम आदमी पार्टी है जिसने जनता को विश्वास दिलाया कि अगर आप ईमानदारी से काम करें तो सारे काम होते हैं। और हमारी पार्टी ने जितने वादे किए जनता से सारे पूरे किए। उसी की बदौलत 2 बार प्रचंड बहुमत मिला हमारी पार्टी को, जो कि इतिहास बन गया राजनीति के अंदर। उसके बाद पंजाब में भी हमने इतिहास रचा, सिर्फ अपनी ईमानदारी से काम के ऊपर। और जब भी हम जनता के बीच में जाते हैं तो जनता हमें बहुत सराहती है, हमारी पार्टी के काम को बहुत सराहती है और हम भी बहुत गर्व महसूस करते हैं। लेकिन आज जो देश की स्थिति है वो बहुत ही चिंताजनक हो गई है। जिस तरीके से हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी और बीजेपी की जो केंद्र सरकार है, जिस तरीके से तानाशाही से सरकार चला रही है और लोकतंत्र की हत्या करके, ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग करके, जितने भी नेता हैं जो भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलते हैं, मोदी जी के खिलाफ बोलते हैं या फिर अडानी के खिलाफ बोलते हैं, उनका ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग करके उनको जेल भेज रहे हैं। यह आज देश के लिए बहुत ही चिंताजनक है। आज हमारे जो मनीष जी, जिन्होंने शिक्षा के लिए इतना काम किया, आज जिन्होंने गरीब बच्चों को शिक्षा दी, हमारे सत्येंद्र जैन जी जिन्होंने मोहल्ला क्लिनिक खोले, गरीबों को इतना अच्छा इलाज दिया, हमारे संजय भैया जो कि भ्रष्टाचार के खिलाफ हमेशा संसद में आवाज उठाते रहे, आज उन्हें जेल में भेज दिया गया। ये बहुत ही चिंताजनक है। सर, मैं एक आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि हमारा एक एक कार्यकर्ता आपके साथ है। अगर आपको ये जेल भेजने की कोशिश करते हैं तो आप घबराइएगा नहीं, हम सब आपके साथ हैं। आप संघर्ष कीजिए, हम आपके साथ हैं। लेकिन मेरी आपसे एक हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, अपनी तरफ से भी। और मैं जब जनता के बीच जाती हूँ तो उन्होंने भी ये मुझसे कहा था, जब उन्हें बताया कि कार्यकर्ता सम्मेलन में जा रही हूँ तो उन्होंने मुझसे कहा कि आप एक बार अरविंद जी से कहिएगा कि इस बार आप किसी भी हालत में, चाहे कितनी भी विषम परिस्थितियां हो जाए, रिजाइन नहीं कीजिएगा। अगर जेल भरनी पड़ी तो एक एक कार्यकर्ता जेल जाएगा, क्योंकि जनता हमारे साथ है। आपने सुना कि किस तरह से यहाँ पर अरविंद केजरीवाल के समर्थन में उनकी पूरी की पूरी पार्टी उतर आई है। क्योंकि आपको याद दिला दें, यहाँ पर जो विधायक हैं आतिशी मरलेना, तो वहीं दूसरी ही तरफ यहाँ पर जो आप नेता हैं सौरभ भारद्वाज, उनका कहना साफ तौर पर रहा, जो विधायक दल की बैठक हुई थी, उस विधायक दल की बैठक में कार्यकर्ताओं ने यही फैसला लिया, विधायकों ने यही फैसला लिया कि अगर आप जेल चले भी जाते हैं तो आपको जेल में रहकर भी सरकार चलानी है। और ऐसे में देखा जाए तो कोर्ट की तरफ भी आम आदमी पार्टी का रुख हो सकता है और कोर्ट से
भी वह विनती करते हुए देखे जा सकते हैं। अब वक्त के साथ साथ पता चलेगा कि ईडी अपना दूसरा समन केजरीवाल को कब भेजेगी और दूसरे समन के बाद भी अगर वह पेश नहीं होते हैं तो कहीं ना कहीं तीसरा समन भी भेजा जा सकता है, कहीं ना कहीं उन्हें भी हिरासत में लिया जा सकता है, क्योंकि दिल्ली शराब नीति घोटाले मामले में आम आदमी पार्टी फंसी हुई है। ऐसे में यहाँ पर आपको बता दें कि कुछ ऐसे पॉइंट्स भी सामने आते हैं और उन पॉइंट्स पर अगर रुक किया जाए तो यहाँ पर इन पॉइंट्स के मुताबिक यही सामने आता है कि कैसे अरविंद केजरीवाल यहाँ पर इन सियासी दावपेच को खेलते हुए क्या वाकई में आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे या फिर नहीं, क्योंकि क्या जेल जाने के बाद भी अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़नी चाहिए? दिल्ली में घूम घूम कर लोगों से आम आदमी पार्टी यही सवाल पूछ रही है। और ऐसे में देखा जाए तो भविष्य में अगर वह गिरफ्तार होते हैं तो क्या इसी के आधार पर सीएम पद को लेकर फैसला लिया जाएगा? अरविंद केजरीवाल यहाँ पर ईडी के समन को भी अब चुनौती देते हुए नजर आ रहे हैं। तो बात यहाँ पर इतिहास की जाए, रुख किया जाए बिहार की सियासत की तरफ, तो राजद प्रमुख बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव वह भी जेल की हवा खा चुके हैं और मुख्यमंत्री पद से उन्हें भी एक वक्त इस्तीफा देना पड़ा था, क्योंकि मई 1997 में चारा घोटाले के मामले में लालू प्रसाद यादव पर सीबीआई ने शिकंजा कस दिया था। लालू प्रसाद यादव उस वक्त बिहार के मुख्यमंत्री थे, लेकिन जब उन्हें जेल की हवा खानी पड़ी थी, जब गिरफ्तारी का डर उन्हें सता रहा था, तो उन्होंने तुरंत अपने उत्तराधिकारी की खोज शुरू कर दी और उस वक्त उत्तराधिकारी की रेस में रघुनाथ झा और अली अशरफ फातमी का नाम सबसे आगे था। लेकिन 1990 में राम सुंदर दास के वोट काटे गए थे यहाँ पर मुख्यमंत्री बनाने के लिए लालू प्रसाद यादव को, लेकिन दिल्ली के एक बड़े नेता की सलाह पर लालू यादव ने अपनी पत्नी राबड़ी देवी को आगे किया, जिसके बाद देखा गया कि पार्टी में टूट देखने को मिली। वहीं अगर बात की जाए यहाँ पर जेल जाने के बारे में, जयललिता के बारे में, तो जयललिता को भी सीएम कुर्सी छोड़नी पड़ी थी। जी हाँ, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री जयललिता को भी जेल जाने की वजह से कुर्सी छोड़नी पड़ी थी। 2014 में आय से अधिक संपत्ति के मामले में जयललिता दोषी पाई गई थी और कोर्ट से फैसला आने के तुरंत बाद जयललिता ने यहाँ पर किसी और को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया, यानी कि उन्होंने जो अपने उत्तराधिकारी नियुक्त किए थे वो थे ओ पनीरसेल्वम। लेकिन 20 दिन वह जेल में रही और फिर बाहर आ गई और इसके बाद सीएम पद पर उनकी बहाली 237 दिन बाद हुई। वहीं अगर बात की जाए मध्य प्रदेश की सियासत में नामी चेहरा उमा भारती के बारे में, 2003 में दिग्विजय सिंह के सत्ता उखाड़ने के बाद बीजेपी ने उमा भारती को मुख्यमंत्री बनाया, लेकिन कर्नाटक कोर्ट के एक वारंट ने उमा भारती की मुश्किलों को इस कदर बढ़ा दिया कि अधिकारियों की लापरवाही की वजह से उमा भारती पर गिरफ्तारी की तलवार लटक गई और बीजेपी हाईकमान ने उस वक्त उमा भारती को गिरफ्तारी से पहले इस्तीफा देने का फरमान सुना दिया और इसके बाद वह बिफरती हुई नजर आई। लेकिन हाईकमान ने उमा भारती को उनके करीबी को मुख्यमंत्री बनाने पर भरोसा दिया और तब उन्होंने इस्तीफा दिया था। तो यहाँ पर देखा जाए, इतिहास पर रुख किया जाए तो इन दिग्गज नेताओं के नाम सामने आते हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ पॉइंट्स पर रुख किया जाए तो आखिरकार यहाँ पर क्या कुछ पॉइंट्स जो काफ़ी ज़्यादा अहम बनते हैं। जैसे कि यहाँ पर एक पॉइंट बनता है कि क्या जेल जाने से पहले मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना पड़ सकता है। तो रिटायर्ड जज और संविधान विशेषज्ञ चंद्रभूषण पांडे के मुताबिक सामने आया है कि संविधान में ये नहीं लिखा गया है कि जेल जाने से पहले मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना पड़ेगा। ये एक पुरानी परंपरा है जिसके तहत लालू प्रसाद यादव, जयललिता और वहीं उमा भारती ने अपनी कुर्सी छोड़ दी। मुख्यमंत्री को हटाने का अधिकार राज्यपाल के पास है। राज्यपाल बहुमत ना होने पर संवैधानिक अराजकता के मसले पर मुख्यमंत्री को उठा सकते हैं, यानी कि यहाँ पर अब राज्यपाल को एक अहम फैसला लेना पड़ सकता है। तो अरविंद केजरीवाल अगर जेल जाते हैं तो जेल जाने पर वह मुख्यमंत्री बने रहेंगे या फिर नहीं, तो यहाँ पर राज्यपाल को एक अहम फैसला लेना पड़ सकता है। दूसरा पॉइंट है कि क्या वह जेल जाकर सरकार चला पाएंगे। चंद्रभूषण पांडे कहते हैं कि प्रैक्टिकली ये संभव नहीं है। मुख्यमंत्री का काम सिर्फ कागज पर हस्ताक्षर करना नहीं होता, मुख्यमंत्री की कई सारी जिम्मेदारियां बनती हैं, कई काम है, जैसे अधिकारियों से मशवरा करना, कैबिनेट मीटिंग करना और एडवोकेट जनरल से सलाह लेना। वो कहते हैं कि जेल में कैबिनेट की मीटिंग नहीं हो सकती, ये उसके मैनुअल का उल्लंघन होगा। अधिकारी विजिटर की तरह मुख्यमंत्री से नहीं मिलने आएंगे। अगर कैबिनेट मीटिंग और अधिकारियों की सलाह के बिना फैसला लिया जाता है तो वह असंवैधानिक माना जाएगा। इनके मुताबिक सामने आया है कि ये एक तरह से जिद ही होगी और संविधान में नहीं लिखा है कि तो उसे नहीं मानेंगे। संविधान में सभी बातें नहीं लिखी जा सकती, यानी कि ये साफ हो चुका
चुका है। यहाँ पर चंद्रभूषण जी ने जो बात कही है कि जेल में रहकर वह सरकार नहीं चला सकते, लेकिन आतिशी मरलेना कहती हैं कि विधायकों की जो बैठक हुई और उस बैठक को ध्यान में रखते हुए कि हम कैबिनेट की बैठक भी जेल से चलाएंगे। तो ऐसे में ये यहाँ पर पॉइंट साफ होता हुआ नजर आया है कि जेल में रहकर केजरीवाल सरकार तो नहीं चला सकते हैं। तीसरा बड़ा पॉइंट है कि केजरीवाल फिर ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अब यहाँ पर राजनीतिक कारों की माने, जानकारों की माने तो लोकसभा चुनाव में कम समय रह गया है। दिल्ली में 7 लोकसभा सीटें हैं और 7 लोकसभा सीटों को लेकर अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि सातों की सातों सीट उनके खेमे में आएंगी, आम आदमी पार्टी जीत हासिल करके दिखाएगी। तो ऐसे में देखा जाए यहाँ पर अरविंद केजरीवाल उन 7 लोकसभा सीटों को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर एक इमोशनल कार्ड खेलते हुए नजर आ सकते हैं। जैसा कि हमने आपको बीते पिछले प्रोग्राम में बताया ही था, हमारे सहयोगी अमन जी का कहना रहा था कि कहीं ना कहीं एक इमोशनल कार्ड यहां पर खेला जा सकता है और वाकई में यहां पर अब अरविंद केजरीवाल वो कार्ड खेलते हुए नजर आ सकते हैं। अरविंद केजरीवाल अगर इस्तीफा नहीं देते हैं तो उपराज्यपाल के पाले में ये गेंद जाती हुई नजर आएगी और उपराज्यपाल अगर कोई फैसला करते हैं तो यहां पर आप इसका माइलेज लेना चाहेगी। तो आने वाले समय में यहां पर अरविंद केजरीवाल किस तरीके से अहम फैसले लेते हुए नजर आएंगे, क्या वाकई में वह सीएम पद से इस्तीफा देते हुए देखे जाएंगे या फिर नहीं, ये वक्त के साथ साथ पता चलेगा। लेकिन आप क्या कुछ कहते हैं यहाँ पर दिल्ली की सरकार के बारे में? दिल्ली शराब नीति घोटाले मामले में ये सरकार इन दिनों फंसी हुई है। 2024 नज़दीक है, कुछ ही महीनों बाद लोकसभा चुनाव होने जा रहे हैं और इन लोकसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी का पूरा खेल अब पलटता हुआ दिखाई दे रहा है। देखना होगा कि अरविंद केजरीवाल आखिरकार यहाँ पर जो ऐलान कर रहे हैं, जो फैसले सुना रहे हैं, इसमें वह सफल होते हुए नजर आएंगे या फिर नहीं। फिलहाल इस खास प्रोग्राम में इतना ही, लेकिन इस पूरे ही प्रकरण पर आपकी क्या कुछ राय प्रतिक्रिया है, कमेंट सेक्शन में आप अपनी बात रख सकते हैं। फिलहाल के लिए हम चलते हैं, तब तक के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।